हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है P2P प्रोसेस एसएपी में। तो व्हाट इज P2P प्रोसेस? प्रोक्योर टू पे प्रोसेस होता है। तो अगर हम प्रोक्योर टू पे प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना होता है, रिक्विजिशन। सबसे पहले हमें जनरेट करना है रिक्विजिशन। और रिक्विजिशन में अगर हम लोग बात करें, दिस इज P2P प्रोसेस। सबसे पहला होता है रिक्विजिशन करना, रिक्वेस्ट क्रिएट करना। एज यूजुअल हम लोगों ने बहुत सारे कई बार हमने इस प्रोसेस को समझा है, तो चलिए इसको समझते हैं जल्दी से। हमने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो P2P प्रोसेस में क्या होता है, प्रोक्योर टू पे प्रोसेस जैसे कि हम लोग कहते हैं। और इसमें सबसे पहला स्टेप होता है रिक्विजिशन। रिक्वेशन मतलब सबसे पहले हम रिक्वेस्ट तैयार करते हैं कि हमारे पास नीड क्या है, पहले तो नीड आइडेंटिफाई करिए। नीड आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखिए क्या हमें गुड्स रिक्विजिशन डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमें किस गुड्स की नीड है, आप उसकी लिस्ट तैयार करते हो। ठीक है ना। लिस्ट तैयार करने के लिए हम लोग जो टी कोड यूज करने वाले हैं MA51N की। और MA52 से क्या होता है, चेंज होता है 53 से डिस्प्ले होता है। 1 2 3 का कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोग एसएपी जानते हो, तो एसएपी में आपको पता है 1 2 3 का कंसेप्ट है ये। डिपार्टमेंट का काम होता है। और ये इवेंट है, इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन, सो देर इज नो एनी अकाउंटिंग इम्पैक्ट, कोई अकाउंटिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब सवाल उठता है, जब हम लोग रिक्वेशन डालेंगे तो उसमें मटेरियल हमें सेलेक्ट करना होगा। तो मटेरियल हम लोग कोई भी ले सकते हैं इसमें से, जैसे कि हम लोग इस मटेरियल को हम लोग फिलहाल यूज करने वाले जो प्रॉपर कन्फिगर्ड है। ठीक है। नो नेक्स्ट, क्वांटिटी आपको डालनी। जब आप लिस्ट तैयार करते हो, जैसे लाइक घर में भी आपको जब राशन की जरूरत होती है तो आप एक लिस्ट तैयार करते हो कि हमें क्या क्या मार्केट से खरीद के लाना है। तो दैट लिस्ट में आप क्या तैयार करते हो, सिर्फ मटेरियल का नाम लिखते हो और कितनी क्वांटिटी चाहिए ये लिखते हो। और फिर इसमें बस क्या होता है, यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा चीज है कि आपको प्लांट भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? प्लांट। किस प्लांट के लिए आप परचेज करने जा रहे हो। हम्म। और नेक्स्ट चौथी चीज होती है परचेजिंग ग्रुप, है ना। कौन यूजर परचेज कर रहा है, तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एसएपी पे इसको कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले होता है ME51N। तो ये हमने रिक्वेशन तैयार किया। मटेरियल में सबसे पहले हमें मटेरियल हमें डाल देना है कि क्या कौन सा मटेरियल हमारे पास, कौन से मटेरियल का हमें रिक्वेस्ट डालना है। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग मटेरियल को क्या करते, पेस्ट। नेक्स्ट, कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन प्लांट क्या है, प्लांट इज योर XPLT, आपको XPLT लेना है। नेक्स्ट क्या होता है, हाँ परचेजिंग ग्रुप भी यहाँ डालना पड़ेगा। तो परचेजिंग ग्रुप फिलहाल एक तरह से यूजर समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो, मैं 001 पकड़ा देता हूँ। एंड देन एंटर। ठीक। तो ये आपकी डिटेल्स आ गई। व्हाट इज दैट मटेरियल इज सैम्पल बुक 10 ईच आइटम, है ना। मटेरियल ग्रुप यहाँ पे आके डिलीवरी डेट दिखा रहा है, सेम डेट में थर्ड, आज थर्ड है और थर्ड को ही दिखा रहा है, डिलीवर हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो और डिटेल्स है, क्वांटिटी डेट्स है, ये सब देख सकते हो। डिटेल्स वही 10 की क्वांटिटी है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन चेक कर सकते हो, वैल्यूएशन करीबन इतनी की आ रही है। एक पीस का दाम कितना है, 10 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है। सोर्स ऑफ सप्लाई में यहाँ पे क्या होता है, जिस लाइक कोई भी फिक्स्ड वेंडर है तो यहाँ पे सेट कर सकते हो किसी फिक्स्ड वेंडर से हम ये गुड्स परचेज करते हैं। स्टेटस नॉट ब्लॉक्ड है, ये आइटम ब्लॉक नहीं है, आराम से आप इसको परचेज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट पर्सन, रिक्विजिशनर का नाम आप चाहे तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। सपोज करो मैंने क्या सेट कर दिया, साहिल। तो साहिल इज अ रिक्विजिशनर, है ना। एंटर कर दीजिए तो उसका नाम यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट अगर कुछ इस ट्रांजेक्शन को लेकर के इसके बारे में कुछ अगर लिखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट में जाके आइटम टेक्स्ट या मटेरियल पीओ के बारे में कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट होता है डिलीवरी एड्रेस। अगर एड्रेस कुछ मेंशन करना है, कुछ गलत है तो यहाँ पे सही कर सकते हो। फिलहाल तो रिक्वेजिशन बन रही है, लिस्ट तैयार हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल एस, जैसे जैसे कंट्रोल एस करोगे तो एक क्या होगा, आपको एक नंबर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड रिक्वेजिशन नंबर। अब इस रिक्वेजिशन नंबर को आप क्या कर लो, सेव कर लो। तो जैसे कि हम लोग इसको सेव करने जा रहे हैं, रिक्वेजिशन नंबर मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। और इसके लिए मैं एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि आपका रिक्वेशन क्रिएट हो गया, अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है आपका ऑर्डर का। तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट तैयार कर ली। लिस्ट तैयार करने के बाद क्या होता है, आप सभी को पता है, पहले तो हम कोटेशन इनवाइट करते हैं मार्केट से, कोटेशन सेलेक्ट करते हैं कौन सा बेस्ट कोटेशन है।
कौन सही प्राइस में सही गुड्स दे रहा है, और देन जा करके हम फाइनली उसको ऑर्डर देते हैं। अब अगला स्टेप हमारा है, हम एमएम डिपार्टमेंट में है तो हमें अगला स्टेप होगा परचेज ऑर्डर करने का। तो परचेज ऑर्डर भी एमएम डिपार्टमेंट का ही आप देख रहे हो वर्क है, एंड इट इज ऑल्सो एन इवेंट, देयर इज नो अकाउंटिंग इम्पैक्ट इज देयर, ठीक है ना। अब इसके लिए जो टी कोड है एमई 21, 22, 23, इसके लिए मैंने आपको बताया था 21 इज अ कंसेप्ट। आप नॉर्मली देखोगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, जितने भी ऑर्डर लगाने होते हैं वो कब तक लगा देते हैं कंपनियां, 21 तारीख तक एक डेडलाइन होती है कि जितने भी हमें ऑर्डर्स लगाने हैं परचेज के, हम 21 तारीख तक लगाएंगे, उसके बाद तो प्रोसेस ही होगा, 21 के बाद कोई ऑर्डर नहीं लगाना। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये प्रैक्टिसेस होते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद भी रख सकते हो कि एमई 21 इज द ऑर्डर लास्ट डेट। 22 से क्या होगा आपको पता है, चेंज डिस्प्ले 23 एन। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर लगाने जा रहे हैं, तो ऑर्डर लगाने के लिए जाहिर सी बात है हमारा जो टी कोड है ME21N, दिस इज, जैसे हम लोग इसको कर रहे हैं, देखो यहाँ पे परचेज ऑर्डर खुल गया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने रिक्विजिशन नंबर से ही इसको क्या कर लेना है, पिक कर लेना है। ऑलरेडी रिक्वेजिशन डाला हुआ है, हम चाह रहे हैं सारी डिटेल अपने आप पिक कर ले। हाँ, वेंडर किसको, कौन सा वेंडर से परचेज करना है, वेंडर अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम तो ऑर्डर देने जा रहे हैं ना, अब तो वेंडर बताना पड़ेगा कौन से वेंडर को हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करिएगा। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन करने के बाद यहाँ पे होता है क्या, वेरिएंट, वेरिएंट को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे होता है परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्वेजिशन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, लास्ट वाला रिक्वेजिशन नंबर आपको दिख जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार अपना ये फाइल देख लो, 1614, ये आपका रिक्वेजिशन है। 1614 क्लियर है। हाँ, रिक्वेजिशन, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेजिशन बोला जाता है, रिक्वेजिशन लिस्ट है। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो नंबर आ गया। अब इसको बस क्या करना है, अडॉप्ट, या तो डबल क्लिक कर लो या तो सिलेक्ट करके अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट करते ही यहाँ पे क्या होता है, डिटेल्स आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीज डालना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक तो वेंडर, किस वेंडर को आप ऑर्डर दे रहे हो, तो वेंडर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक्सेल शीट में दे रखा है आपको कौन सा वेंडर लेना है। तो ये वेंडर भी ध्यान रहे कॉन्फ़िगर्ड होता है इस मटेरियल के साथ, सही है। तो फिलहाल जो हमारा जो कॉन्फ़िगर्ड वेंडर है वो हमारा ये है। तो इन दोनों में से कोई भी वेंडर हम यूज कर लेंगे। तो हम लोग यूज कर रहे हैं 6 4 0 1 6, है ना। अभी नाम आ जाएगा जैसे हम लोग इंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ परचेज ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो हु इज द परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सॉरी, 1 0 मेरा कम हो गया, इसीलिए नाम नहीं है पियर 1। अब आ जाएगा 1 6, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा है XPO। तो XPO योर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो XPO परचेज ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। अब क्या करना है, इस पे इंटर करना है। इंटर करते ही ओके, चीजें आगे देखो, A+ स्टेशनरी, ये पार्टी का नाम है। सैंपल बुक है, 10 पीस के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसका रेट पकड़ लिया है ना। अगर आपको रेट चेंज करना है यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हम लोग इसका रेट चेंज करेंगे। तो रेट हम लोग सपोज 5000 एक फ्लैट रेट कर लेते हैं, 5000 इंटर हो गया। तो चेंज हमने रेट हमने चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया इसके रेट को। क्वांटिटी आप यहाँ पे भी डिटेल्स जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे टैब्स को एक बार मूव करके देख लिया करो किस टैब में क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखो, क्या परचेज हिस्ट्री कहीं दिख रही है क्या, नहीं। ये आफ्टर जब हम लोग क्या करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे, उसके बाद परचेज हिस्ट्री का एक अलग से टैब आएगा, ठीक। देखो 5000 की वैल्यू हो गई है। तो इस तरीके से आप टैब्स को एक बार चेक कर लिया करो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। एड्रेस अब अगर कंफर्म करना है तो चेंज कर लो, या जो भी करना है कर लो फाइनल, क्योंकि अब ऑर्डर देने जा रहे हो। डिटेल है, इनको टर्म्स होता है, उनको टर्म्स मतलब इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, है ना। कौन कौन से टर्म्स होते हैं, अगर आप भूल गए हो तो एक बार देख लो। यहाँ पे CIF होता है, CFR होता है, ठीक है ना, सिप होता है। तो ये सब वैल्यूज होते हैं। फिलहाल हमें नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, लोकल ट्रेड है, तो ये सब नहीं डालने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट फाइनली क्या करेंगे, हाँ एंट्री को एक बार लास्ट मैंने रिक्वेशन में मैंने चेक नहीं किया था, वहाँ पे भी आप चेक करा करो। यहाँ पे आप जैसे ही चेक करोगे आपको बताएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है क्या। तो देयर इज नो मैसेज इशू ड्यूरिंग द चेक, कोई एरर मैसेज नहीं है। सो अब आप किसको कंट्रोल S करके सेव कर सकते हो। कंट्रोल S करते ही देखो ये PO नंबर हमारा जनरेट हो गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यानी 90% परचेजेज जो होते हैं, 90 to 95% मैं बोल सकता हूँ,
कि 90% परचेजेज क्या होते हैं, पीओ प्रोसेस से ही होते हैं, पीओ प्रोसेस से ही होते हैं, स्पॉट बाई इज नॉट देयर। तो आपको पीओ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए पीओ प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए। और अगर हम लोग बात करें, क्या मैंने एक कंसेप्ट भी आपको बताया था ओपेक्स और कैपेक्स का। ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी आप बोल सकते हो, और एक कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी को मशीन खरीदना हो तब भी P2P प्रोसेस, कंपनी को अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, चाहे वो सर्विसेज ले रहा हो, चाहे वो जब बड़ी सर्विसेज लेते हैं ना, तो बिल्कुल वो भी P2P प्रोसेस से ही फॉलो करते हैं। मटेरियल के लिए तो है ही है P2P प्रोसेस, तो आप समझते ही हो। नाउ नेक्स्ट, ये तो कवर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, अब पीओ जनरेट करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे गुड्स रिसीव की। तो अगला जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, गुड्स रिसीव की। तो गुड्स रिसीव के लिए देखो मीगो होता है, और आप ध्यान से देखो, इससे इसे क्रिएट भी होता है, चेंज भी होता है, डिस्प्ले भी होता है। इवन एक और चीज बता दे रहा हूँ, अगर हम गुड्स रिटर्न भी करते हैं तो वो भी मीगो से ही करते हैं। गुड्स अगर रिटर्न कर रहे हैं ना, तो वो भी हम किसके थ्रू करते हैं, मीगो से ही करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो मीगो का प्रोसेस है ना, ये भी एफआई टीम का नहीं है, ये भी एमएम डिपार्टमेंट का ही काम है। ट्रांजेक्शन है, जी हाँ, अब ये ट्रांजेक्शन हुआ बिकॉज गुड्स आएगा, अकाउंटिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वेंट्री हमारी डेबिट होगी, और इन्वेंट्री डेबिट होगा। लेकिन हाँ, वेंडर को क्रिएट करने का पावर नहीं होता एमएम डिपार्टमेंट का। सो एसएपी ने एक सिस्टम तैयार किया है, इसमें उन्होंने एक क्लेजर बनाया है, IRGR क्लियरिंग अकाउंट, है ना। इसको वो क्रेडिट करेंगे। तो नॉर्मली कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मीगो के टाइम में अकाउंटिंग इम्पैक्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या बनती है एसएपी के अंदर। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू IRGR अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। इन्वेंट्री डेबिट, IRGR अकाउंट क्रेडिट। और ये क्या होगा, टेम्पररी अकाउंट है, ये आगे जाके अभी क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है, क्लोज हो जाना है। तो चलिए मीगो करते हैं, गुड्स को रिसीव करते हैं। तो मीगो में जाहिर सी बात है, यहाँ पे पीओ नंबर मांग रहा है, तो पीओ नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। पहले तो सॉरी, चेंज करते हैं, मीगो में पहले पहुंच तो जाया जाए। यस, ना हम लोग अब मीगो में आ गए। अब मीगो में क्या होता है ना, यहाँ पे देखो गुड्स रिसीट, यहाँ पहले चेक कर लेना। गुड्स रिसीट है, बिल्कुल सही है। परचेज ऑर्डर है, जी हाँ, परचेज ऑर्डर नंबर से हम लोग यहाँ पे गुड्स को रिसीट करने वाले हैं। तो ऑर्डर नंबर हमने यहाँ पे पीओ जनरेट कर रखा है, इस पीओ को यहाँ पे कॉपी करिए, Ctrl+C, ठीक है। कभी अगर पीओ भूल गए, सपोज पीओ तुम भूल गए, लेकिन आपको पता है किस डेट में हमने पीओ जनरेट किया था, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब तुम्हें सर्च करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हैं। अब इस क्राइटेरिया में भी तुमको कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्लिक करो, तुम्हें डेट वाइज चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, परचेज ऑर्डर पर पीओ डेट, पीओ की डेट वाइज आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे डेट सीधे डाल दो, आज की डेट है 3/8/2023, एंड देन एग्जीक्यूट करो। तो 3 तारीख के जितने भी अभी ऑर्डर हैं, ये सारे जनरेट हो गए। सही कि नहीं सही, निकल गए। इसमें से आप देख लो भैया कौन सा अब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। तो देखो यहाँ पे 1420 है, तो मेरा 1420 ये, अभी देखो मेरे बाद भी किसी ने अभी जनरेट किया, बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑर्डर पेस्ट करना है, ऑर्डर नंबर कॉपी नहीं किया था क्या मैंने, Ctrl+C, अब यहाँ पे Ctrl+V, और देन क्या करना है, एंटर। जैसे इंटर हिट करोगे ना, यहाँ देखो तुम्हारा पहला तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डिटेल्स आ जाएंगी। तुम्हें क्या करना है, क्वांटिटी टैब पे जाना है। किस पे जाना है, क्वांटिटी टैब में। पहले तो ये बताना है सर कितनी क्वांटिटी आई है, तो सर 10 क्वांटिटी आई है हमारे पास। नेक्स्ट क्या होता है, आइटम ओके या सारा आइटम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेयर में जाके आपको ये भी बताना पड़ेगा किस स्टोरेज लोकेशन में आ रहा है। तो स्टोरेज लोकेशन हमारा XSL है, और क्या आ रहा है, XSL में हम सारा रॉ मटेरियल रखते हैं। रॉ मटेरियल आ गया, यहाँ XSL दिख रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल। फाइनली दिस इज ओके, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक बार चेक जरूर करेंगे, चेक कर लीजिए, देयर इज, डॉक्यूमेंट इज ओके, नाउ यू कैन सेव इट, Ctrl+S। देखो ये हमारा क्या हो गया, गुड्स रिसीट नंबर हमारा जनरेट हो गया। आप हेडर टेक्स्ट में चाहते तो ये भी लिख सकते थे, हेडर टेक्स्ट यहाँ पूछता है, तो गुड्स रिसीट या रिसीट चालान भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसा कि बात होती है, हमें देखना है इसका डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट हुआ। तो डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट हुई है अगर चेक करना है कि एंट्री, ये आपको एंट्री यहाँ पे जो अभी हम लोग दिखा रहे थे ना आपको, दिस एंट्री, यू नीड टू चेक दिस एंट्री, कि सच में एंट्री होती है कि बस सर ने ऐसे ही बोला है।
तो जस्ट देख लो, ये SAP का अपना इंटरनल सिस्टम है, तो इसको आप क्या करोगे, /n नहीं करना, सीधे यहीं से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले, यहीं से डिस्प्ले कर लो, ठीक है ना। आपका दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट आ भी गया, सॉरी चालान नंबर आ गया, लास्ट वाला यही था ना, चेक कर लो 19, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो, एंटर, एंटर जैसे ही करोगे, या एग्जीक्यूट भी कर सकते थे, बात एक ही है, दिखा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में जाइए, और यहाँ पे क्या करिए, FI डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। जैसे FI डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि भाई फाइनेंशियल अकाउंट में क्या इसका एंट्री बन रहा है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करो, तो ये एंट्री दिख रही है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, IGIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका पोस्टिंग की अलग होता है, 8996 है, पोस्टिंग की से कोई खास मतलब है नहीं। क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब अगर आपको देखना है, ये तो चलो ठीक है, GL व्यू में भी सेम ही आएगा, क्योंकि कोई रिकंसिलिएशन अकाउंट तो है नहीं, पार्टी होता तो उसकी जगह दिखाता है कि क्रेडिटर को, कौन से क्रेडिटर को इफेक्ट कर रहा है, वो सेम है, दोनों GL है। सो ये तो FI आपको डॉक्यूमेंट दिख गया। एक और तरीका है जो आपको जरूर जानना चाहिए, कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये एक तरीका है आपका ऑर्डर से, ऑर्डर को चेक करने का, याद है ME21 नहीं 23N कर लो, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है 1420, कोई इशू नहीं। अब आप देखो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, जो मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री अब आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे आइए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है गुड्स रिसीट हो गई, जी हाँ 50,000 का गुड्स हमें रिसीट हो गया। तो आपको बता दे रहा हूँ, जो भी ऑर्डर लगाता है, MM डिपार्टमेंट कहाँ से चेक कर सकता है, यहाँ से चेक कर सकता है, MM डिपार्टमेंट वाले, क्लियर है, उनके लिए यही सबसे बेस्ट एरिया होता है। अब उन्हें चेक करना है कि इनवॉइस बना, क्योंकि इनवॉइस तो भैया कौन बनाएगा, FI टीम वाला। तब इनको यहीं पे देखना है कि इस गुड्स जो ये ऑर्डर था, इस ऑर्डर का इनवॉइस बन गया है कि नहीं बन गया, तो वो यहीं से चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी और भी कई टी कोड है, उसके बारे में बाद में देखेंगे, बट पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अब इनवॉइस के बारे में बातें हैं, इनवॉइस कैसे जनरेट होगा। तो देखो, अभी हम सिंपल प्रोसेस समझ रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इनवॉइस की तरफ, इनवॉइस इज FI, आपको पता है FI टीम का ये काम होता है, ट्रांजैक्शन है, यस। अब देखो यहाँ पे वो जो IRGR क्रेडिट हुआ था ना, IRGR अकाउंट डेबिट और टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को क्रिएट करने का जो पावर है वो किसके पास है, FI टीम के पास, वही अकाउंट्स पेबल जनरेट कर सकता है। तो अब जाएंगे हम लोग किस में, हम लोग मीरो में, और मीरो से ही देखो आप इनवॉइस क्रिएट भी कर सकते हो, इनवॉइस में अगर सपोज कोई गुड्स से रिटर्न है तो रिटर्न भी यहाँ से करते हो। सवाल तो सर ने आपने दो जगह रिटर्न की बात की, एक मीगो में और यहाँ पे भी, दोनों जगह, जी हाँ, क्योंकि गुड्स वापस करेगा कौन, MM डिपार्टमेंट, लेकिन उसका डेबिट नोट कौन क्रिएट करेगा, FI टीम। यहाँ डेबिट नोट को क्रेडिट मेमो ही कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेडिट मेमो। तो चलिए ठीक है, आते हैं रिटर्न वाला प्रोसेस, हम लोग वो नेक्स्ट सिनेरियो है, अगले वाले वीडियो में देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग इसको नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं। तो MIRO मीरो पे हम आ जाते हैं, कंपनी ICAX, ये हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ना इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट हम लोग पिक कर लेते हैं सबसे पहले। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होगे ना, तो एकदम इसका लुक आ रहा है FB60 जैसा ही, ठीक है, 23। फिर रेफरेंस नंबर IN-113 कर लिया, ठीक है ना, जो भी है। अमाउंट यहाँ पे मत टाइप करिएगा, बिकॉज अमाउंट अपने आप आएगा, अपने आप आएगा नहीं, मतलब हमें पुट करना है, बट वो ऑटो जनरेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर देख लो, यहाँ पे PO नंबर आपको दिख रहा होगा, PO नंबर से हम उठाएंगे सारा डिटेल, क्लियर, इंटर, इंटर करके डिटेल यहाँ पे पिक कर लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इनवाइस बुकिंग करने जा रहे हो, जी हाँ इनवाइस बुकिंग करने जा रहे हैं, टिक कर दीजिए, दिस वन इज कॉल्ड, हम बुकिंग ओके कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद ध्यान रहे इसमें करना क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पे टेक्स्ट कोड, अगर तुम इंटर करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ देखो टेक्स्ट कोड मांगेगा, तो इस पे टेक्स्ट कोड देना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि जब इस मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन किया गया है उस समय बताया गया है कि इस पे टेक्स्ट कोड डिफाइन करना है। तो टेक्स्ट कोड देखो हम क्या लेने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं ये 66% G3, तो आप G3 यूज कर लेना, इनपुट टेक्स्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक, इंटर, ओके। अब यहाँ पे क्या करना,
यहाँ पे भी G3 सेलेक्ट कर लेना और अब कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर देना। 50,000 का आइटम था, अब 56,000 हो गया। क्यों 56 हो गया आपको पता है क्यों? 12%, 12% उस पर GST कट गई। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, बीइंग गुड्स परचेज हमने लिख दिया। अब इसकी बात करें, हाँ बाकी सारा काम तो बैकग्राउंड में इनका सेट रहता है। अब अमाउंट क्या है, यहाँ से आप उठा सकते हो 56,000। अब देखो ये जो रेड सिग्नल है ना, अभी जैसे एंटर करेंगे 56,000 ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देखना है इस प्रोसेस में हमें डिटेल्स में जाके चेक करना, तो पेमेंट डिटेल्स चेक कर सकते हो। बेस लाइन डेट यही है, पेमेंट टर्म्स है बाय डिफॉल्ट, और डिटेल्स यहाँ पे चेक कर ले रहे हो तुम लोग। पार्टी नेम कौन सा है, विद होल्डिंग टैक्स GST देखो कौन सा लगा है, G3 विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स देखो पकड़ा हुआ है, तो इसका कैसे डिटेल, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी निकाल सकते हो कुछ अगर है तो। नोट्स अगर कुछ इस ट्रांजेक्शन के बारे में लिखना चाहते हो तो लिख दो। अब इसको सिमुलेट जरूर चेक करना। सिमुलेट जब करते हो ना तो आपको एंट्री इफेक्ट दिखता है, एंट्री एग्जैक्टली है क्या। तो एंट्री देखो 50,000, 3,000 CGST SGST, तो 56,000 ये हो गया, लेकिन पार्टी 51,000 से डेबिट हो रहा बिकॉज उसका TDS कट रहा है 3,000, 5,000 रुपीज। GST पे TDS नहीं कटता, आपको पता है। 50,000 वैल्यू पे TDS कट रहा है 10%, बट हमें नहीं काटना TDS। तो नहीं काटना TDS, तो इसके लिए तो क्या करोगे, कैंसिल करो, यहाँ विद होल्डिंग टैक्स पे जाओ, ये जो दोनों कोड लगे हैं ना, इन दोनों कोड को क्या कर दो, डिलीट कर दो। जो भी कोड पकड़ेगा अब नहीं पकड़ेगा। अब सिमुलेट करो। TDS का पॉइंट अभी नहीं, बाद में हम लोग देखेंगे। तो 50,000, 3,000, 56,000। क्लियर? सो इसको हम यहीं से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट। अब यहाँ पे देखो हमने पोस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया ना। अब हमें रिपोर्ट चेक करना है, और ये इनवॉइस नंबर भी हम क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। क्लियर? तो डॉक्यूमेंट हमारा जनरेट हो गया। अब अगर हम लोग बात करें क्या डॉक्यूमेंट जनरेट होने के बाद अगला स्टेप क्या है, पहले तो मेन होता है रिपोर्ट देखना, है ना। तो हम लोग रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, /n। अब यहाँ रिपोर्ट जो देखना है हमें, एक तो हम ऑर्डर से भी चेक कर सकते हैं, ME23N, यहाँ से चेक कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे। तो देखो दिखा रहा है कि गुड्स रिसीट हुआ था 50,000, उसका इनवॉइस भी रिसीट हो गया है 50,000। कहीं कोई दिक्कत? अब क्या है, ये तो इसमें इस सिनेरियो में कोई दिक्कत। दूसरा सा रिपोर्ट कहाँ से, और यहाँ से देखो यहीं पे अगर आप क्लिक भी करोगे ना, यू कैन क्लिक हियर, तो आप पहुंच सकते हो कहाँ तक, चालान तक। डॉक्यूमेंट इन्फो चेक कर लो, है ना, फाइल डॉक्यूमेंट चेक कर लो। तो जिस तरीके से यहाँ पे ना हम ये चेक कर ले रहे हैं, हम लोग चालान तक हम पहुंच गए, चालान डिटेल तक। वैसे हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल ना लॉक है, वो टी कोड MIR4 लॉक है, तो अथोराइज नहीं, वरना यहाँ से हम इनवाइस भी चेक कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है MM वाला इनवाइस कैसे चेक करेगा, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ना, तो रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, दैट्स इट। समझ गए? आप MM डिपार्टमेंट के बंदे हो ना, तो आप अपना MM चेक करो। क्लियर? कितना रिस्ट्रिक्टेड काम होता है। नेक्स्ट क्या है, अब आपको पता है FI वाले को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए F-53 होता है, हम लोग को पहले से पता है। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे कहाँ पे, F-53, और उससे पहले FBL1N, यही ना हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। इसी पार्टी का चेक करना है, पार्टी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एग्जीक्यूट, यहाँ पे सेलेक्ट करिए डॉक्यूमेंट डेट, और इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में क्लिक कर देते हैं। आज की डेट का देखो ये 3 नंबर है, आज की डेट में पहला इनवॉइस मैंने जनरेट किया है, ठीक है ना। यस, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आज की डेट में हमने इनवॉइस जनरेट कर दिया 56,000 का। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पेमेंट करना है। ये देखो डॉक्यूमेंट नंबर दिस वन, आपने जो डॉक्यूमेंट नंबर सेव किया ना, ये डॉक्यूमेंट सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है ना। और ये जो डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, ये इसका डॉक्यूमेंट नंबर है सीरीज। तो आपको ध्यान रहे इसका पेमेंट करना है, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से निकालना पड़ेगा, आप उस डॉक्यूमेंट नंबर का पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो नंबर इज व्हाट, 251, 251 का नहीं होता, समझ लो सीधा सीधा, ठीक।
तो अब हम लोग इसको पेमेंट करने जा रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल एन, न्यू सेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जाएंगे F-53 में, F-53 इंटर डेट 03/08/2023, ठीक है ना, KZ, ठीक है। रेफरेंस नंबर में लिख सकते हो, वेंडर पेमेंट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कीवर्ड, चलिए मैं अपना ही बैंक यूज कर लेता हूँ, एक्सिस बैंक। ओके, अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट 56,000 है ना। तो एक बिल का हम लोग बस पेमेंट कर रहे हैं। पार्टी कौन है, 6, 4 × 0 = 16। तो देखो, अगर चीजें अगर सब कन्फिगर्ड रहती है ना, आपने देखा चीजें सब प्रॉपरली कन्फिगर्ड है तो कोई एरर नहीं आने वाला। और अगर आपको कन्फिगरेशन सीखना है, दैट इज कंसल्टेंसी कोर्स, तो आपको अलग से करना पड़ेगा, उसके लिए अलग फीस है, समझ रहे हैं। खैर, चलिए वापस आते हैं। इंटर करिए, जैसे इस पे इंटर करते हैं ये खुल गया। अब यहाँ पे देखो, इस पे नहीं क्लिक होगा, आप नीचे यहाँ पे क्लिक करिए, इसको अगेन रिवर्स ऑर्डर में ले लीजिए। आ गया। अब इसके सामने देखिए 56,000, सबका तो पेमेंट करना नहीं है, सारे बिल का दुकान रख लिया, इतने का पेमेंट करोगे क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ 56,000 का पेमेंट करना है। सो वी विल सेलेक्ट ऑल, डीएक्टिवेट ऑल आइटम, ओनली सेलेक्ट दिस वन। हो गया, नॉट असाइन में कुछ नहीं है, कंट्रोल एस। इसमें तो आप लोग माहिर हो। एक काम मैंने नहीं किया, सिमुलेट करके नहीं दिखाया, कोई नहीं, डिस्प्ले से हम लोग चेक कर लेंगे, सही है ना। तो चलिए आते हैं, यहीं पे डिस्प्ले, यहीं पे डिस्प्ले कर लेते हैं। आ गया। अब आपको इसका तो जीएल व्यू, यहाँ देखो A+ दिख रहा है, बट ये किस, ये तो वेंडर है ना, बट किस जीएल को हिट करेगा इसको जानना है, तो इसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, जनरलाइजर। तो ये देखो, रिटेन अर्निंग को हेल्प हिट कर रहा है, हालांकि होना क्या चाहिए, सिंडिकेटर। चलो ठीक है, जो भी जीएल लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट नंबर भी आपको दिख गया। कई बार होता है ना, बच्चे लोग कहते हैं सर यहाँ पे भी जीएल होता है, यहाँ पे भी जीएल होता है, और उसको भी जीएल व्यू चेक करते हैं, तो भैया उसमें थोड़ी ना कुछ नया आएगा। जब वेंडर लगा हुआ है, कस्टमर लगा, रिकंसिलिएशन अकाउंट में ही यहाँ पे जीएल व्यू आपको दिखेगा, एसेट के लिए है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस। सवाल उठता है सर अगला सिनेरियो क्या है, अगला सिनेरियो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। द नेक्स्ट सिनेरियो इज दिस वन। पहला तो होगा क्या, हम लोग बात करेंगे गुड्स रिटर्न की। एक सिनेरियो जो हमें इस प्रोसेस में और समझना है, जो हमने आज नहीं कवर किया है, वो है गुड्स रिटर्न। रिटर्न 2 स्टेप में होता है, आपको बता दूं, गुड्स वापस करेगा मीगो के थ्रू, और इनवॉइस में वैल्यू रिड्यूस करेंगे किसके थ्रू, मीरो के थ्रू, MIRO। गुड्स रिटर्न, फिर फ्री आइटम का प्रोसेस कवर करना है। मल्टीपल पीओ, अगर सपोज करो 2 पीओ हैं और दोनों पीओ का एक साथ गुड्स आ रहा है और उसका एक साथ इनवॉइस बन रहा है, तो हम क्या करेंगे। फिर इसके बाद हमें एडिशनल कॉस्ट, सपोज हमारा गुड्स आया, परचेज किया, उसमें उसमें कैरेज भी इंक्लूड करना है, कैरेज भाड़ा या कुछ और समथिंग, मान लो खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस का कॉस्ट भी हमें को देना पड़ रहा है, तो वो भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे ना। तो वो कैसे ऐड करते हैं, फिर गुड्स विद सर्विस। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ गुड्स ही पीओ प्रोसेस से नहीं होता, सर्विसेज भी पीओ प्रोसेस से होता, तो एक सर्विस का भी अलग से हमें पॉइंट सीखना होगा। तो वी विल कवर लेटर ऑन। आई थिंक ये वीडियो में आपको काफी हेल्प मिला होगा, और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।